महाराज सीएम योगी के पास जिस दिन ये मामला पहुंचा, कोई बचेगा नहीं। अधिकारियों के लिए विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कही बात। कुछ दिन पहले डॉक्टर एसके गौड़ हॉस्पिटल में हुई थी मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा था कि मेरे बच्चे को था हार्ट की समस्या और डॉक्टर एसके गौड़ कर रहे थे निमोनिया का 2 दिनों से इलाज। एसके गौड़ ने तीखा प्रहार करते हुए डॉक्टर से कहा कि भगवान सब देख रहा है, किसी दिन भगवान किसी ना किसी रूप में आएंगे और फिर सजा से बच नहीं पाएंगे। डॉक्टर एसके गौड़ ने मीडिया पर सफाई दिया कि मेरे यही बच्चे की हालत गंभीर थी और जबरदस्ती भर्ती कराया गया था। इस आरोप पर परिजन और अखिलेश सिंह ने कहा कि बच्चे की कंडीशन में आया था, सीसीटीवी फुटेज चेक करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विश्व हिंदू महासंघ ने जिला प्रशासन को कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद बच्चे के परिजनों को न्याय दिलाने के हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को तैयार है। अध्यक्ष जी, एक मामला चल रहा है डॉक्टर एसके गौड़ का, जहाँ पे बच्चा मर गया है। वो पीड़ित परिवार आपसे मिला है, क्या है पूरा मामला है? देखिए, मामला तो डॉक्टर गौड़ की लापरवाही से जी, एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया है और डॉक्टर गौड़ अपनी गलती मानने की जगह परिवार को और समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर गौड़ का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, कुछ पत्रकार साथी हमारे वहाँ गए थे, उन्होंने बुलाया। पत्रकार साथियों का काम है, भाई कोई बुलाएगा तो जाएंगे, वो अपना बाइट लेंगे और चलाएंगे। तो डॉक्टर गौड़ ने उसमें कहा है कि ये लोग ला करके जबरदस्ती बच्चे को भर्ती कर दिए। मेरा डॉक्टर गौड़ से सवाल है और मेरा तभी पूरे जनता से सवाल है कि जनता तो पढ़ी लिखी नहीं होती, वो परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, सही से बात नहीं कह पाता अपना। आप डॉक्टर हो, आपको देखना चाहिए। अगर वो हार्ट का पेशेंट है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर गौड़ क्या कोई अपनी पत्नी को लेकर जाए और कहते डॉक्टर साहब आपसे हमारा बहुत पुराना परिचय, बहुत अच्छे डॉक्टर हो, हमारे पत्नी का डिलीवरी आप करा दो, तो डॉक्टर गौड़ क्या उसका डिलीवरी करवा देंगे? डॉक्टर गौड़ कह रहे हैं कि वो बच्चा जो है सीरियस था, उनके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, कैमरा का फुटेज निकालते ही तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बच्चा किस पोजीशन में आया था और उनके यहाँ बच्चे का क्या पोजीशन हुआ है। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि बच्चे को जबरदस्ती एक्सरे कराने के लिए ले गए। जो परिवार अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, डॉक्टर गौड़ के कहने पर ही चल रहा है। जो परिवार लगातार 7 घंटे तक डॉक्टर गौड़ का इंतजार करता रहा, उसका बच्चा तड़पता रहा दर्द से, और डॉक्टर गौड़ नहीं आए देखने। डॉक्टर गौड़ के राउंडिंग का समय 11 बजे है, डॉक्टर गौड़ 11 बजे राउंड करने आए, तब बच्चे को देखे। और डॉक्टर गौड़ ने बच्चे को देखे, उन्होंने देखा उसका जो है ऑक्सीजन कम था। अगर डॉक्टर गौड़ को भेजना ही था एक्सरे कराने तो ऑक्सीजन के साथ उनको भेजना चाहिए था, बच्चे को कुछ नहीं होता, मेरी गारंटी है। बिना ऑक्सीजन के ही उन्होंने बच्चे को भेज दिया। हमको तो लग रहा हो सकता है उसी समय बच्चे के साथ कोई घटना हो गई हो, जानबूझकर भेजा हो। अब डॉक्टर गौड़ कह रहा है कि जबरदस्ती लोग चले गए। ओझा डायग्नोस्टिक क्या, ओझा डायग्नोस्टिक ने जो रिपोर्ट बनाकर दिया है, जो उनके यहाँ एक्सरे रिपोर्ट आया हुआ है, उस पर साफ साफ लिखा हुआ डॉक्टर गौड़ का पूरा सिस्टम। अगर कोई अपनी मर्जी से जाएगा तो कोई डायग्नोस्टिक वाला उस डॉक्टर का नाम क्यों लिखेगा? तो देखिए, जितने बात इन्होंने बोला सब कुछ निराधार है, वो सामने आके बात करें, उनको पता चल जाएगा। और आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो फर्जी वाला बना रहे हैं, इससे बच नहीं पाएंगे, इनको सजा मिलनी है। कहीं ना कहीं भगवान है और भगवान सब कुछ देखते हैं, और पाप का घड़ा जब भरता है तो भगवान किसी न किसी के रूप में जाते हैं और उसके उस पापी को उसके पाप का सजा देते हैं। जैसे कलयुग में, जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, सतयुग में कृष्ण भगवान रामचंद्र आए थे, त्रेता युग में कृष्ण भगवान आए थे। तो कहीं ना कहीं भगवान है, किसी न किसी रूप में आते हैं ऐसे पापियों के लिए। इनके पाप का घड़ा भर गया है और इनका विनाश तो निश्चित है। अध्यक्ष जी, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे आप? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, पहली चीज़ ये है, अभी तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। अभी तक तो हम लोग सभी अधिकारियों के पास सिर्फ दौड़े हैं, न्याय की भीख मांगे हैं। और हम देखे हैं बस्ती जनपद के हमारे अधिकारी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आदमी दौड़ दौड़ के मर जाएगा, थक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन जगने वाले नहीं, सुनने वाले नहीं। छोटे छोटे, मैं देखता हूँ बहुत छोटी छोटी सी बातों पे, जिले के जो छोटे अस्पताल होते हैं, छोटी छोटी सी गलतियों पे जाकर के लोग सिर कर देते हैं। इतनी बड़ी गलती पर डॉक्टर गौड़ की लापरवाही से एक बच्चा, एक माँ अपना बेटा खो दिया, एक परिवार अपना नन्हा मुन्ना बच्चा खो दिया। इतनी बड़ी गलती पे डॉक्टर गौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसको कोई सजा नहीं मिल रही। डॉक्टर गौड़ मरीज देख रहा है, डॉक्टर गौड़ ऐड कर रहा है। ये मेहरबानी अधिकारियों की मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये बात साबित हो गई, जिस दिन ये बात महाराज जी के पास अगर पहुँच गई तो कोई बचेगा नहीं जिले में, सब पे कार्रवाई होगी। इतना समय पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में क्यों लग रहा है आपके हिसाब से? देखिए, डॉक्टर गौड़
भूमाफिया भी है। डॉक्टर गौड़ के पास तमाम अवैध संपत्ति, अवैध धन है, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे वो सभी को मैनेज कर रहे हैं। सीएमओ ऑफिस में सीएमओ साहब ने 5 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने की बात कही थी और 26 तारीख को उन्होंने जांच शुरू किया था। 26 तो 5 30 और आज 2 तारीख है, आज 7 दिन पूरा हो गया, 8वां शुरू हो जाएगा, अभी तक वो रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। तो कहीं ना कहीं से लग रहा है कि सारे लोग, सारा तंत्र मिला हुआ है डॉक्टर गौड़ का के धन के प्रलोभन में। ये लोग पीड़ित परिवार को न्याय देने के इच्छा में नहीं है। लेकिन फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि न्याय को हम लोग जबरदस्ती ले लेते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सत्य को पराजित करने वाला कोई माई का लाल धरती पैदा नहीं हुआ है और अब सत्य के साथ है, सत्य की जीत होगी। ठीक है। आपने जब अपने बच्चे को डॉक्टर एस के गौड़ के वहाँ भर्ती किया था, उसके बाद बताया जा रहा है कि आप लोग ज़बरदस्ती लेके गए थे एक्सरे करवाने के लिए। सर ये डॉक्टर एस के गौड़ झूठ बोल रहा है जी। 25 तारीख को सुबह 4 बजे मेरे बच्चे का तबीयत काफ़ी सीरियस होने लगा, बेड पे घुस रहा था, काफ़ी पीड़ा में था जी। मैंने डॉक्टर वो नर्स से काफ़ी बार इनवाइट किया, जो वहाँ स्टाफ रहती हैं ना? हाँ स्टाफ जी। उनसे मैंने काफ़ी बार कहा कि मेरे बच्चा को बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। मैंने बार बार दौड़ा, अंदर बाहर बार बार दौड़ा, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुना। उन्होंने कहा डॉक्टर 11 बजे आएंगे, तभी आएंगे, अपने टाइम पे राउंड पे ही आएंगे। उससे पहले बच्चे को कुछ भी हो जाए डॉक्टर नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अच्छा। उसके बाद में हम काफ़ी देर परेशान होने के बाद बहुत परेशान हुए, और परेशान होने के बाद डॉक्टर एस के गौड़ 11 बजे राउंड पे आए। कितने देर बाद आए थे, कितने घंटे बाद? 7 घंटे बाद, तकरीबन 7 घंटे बाद राउंड पे आए। और राउंड पे आने के बाद उन्होंने देखा बच्चे को, जी। बच्चे को देखा, उन्होंने ओझा डायग्नोस्टिक सेंटर पे वो लिख दिया, क्या कह रहे हैं, एक्सरे कार्ड। हाँ, एक्सरे करवाने के लिए आपको भेजा गया। उसके बाद जी भेज दिया। और भेजने के बाद मैंने एक्सरे करवा कर लेकर आया, डॉक्टर एस के गौड़ को दिखाया। जी। एस के गौड़ ने कहा कि ये तो बच्चा डेथ कर गया। जब आप एक्सरे करवा के लेके आए तब दिखाए थे ना? हाँ, तब दिखाए थे बच्चा अच्छा। डेथ। और इससे ये जो हार्ट का प्रॉब्लम था, ये कब पता चला था आपको? कितने? हार्ट का उन्होंने 11 बजे बताया था। वही जब आप एक्सरे करवाने गए थे? हाँ। जब राउंड पे आए थे 11 बजे, तो उन्होंने कहा कि ये हार्ट हो गया है बच्चे को, और ये भी नहीं कहा कि तुम कहीं ले जाकर दिखा लो। और पहले इलाज किस चीज़ का चल रहा था? पहले निमोनिया का कर रहा था। पूरा इलाज निमोनिया का चला? हाँ, पूरा इलाज निमोनिया का। वही एक्सरे वाला जो टाइम आया एक्सरे करवाने के लिए, तब उसी समय आपको बताया गया है ना? नहीं, वो निमोनिया कर रहा था, उसके बाद जब ग्राउंड पे 11 बजे आया तब बताया कि हार्ट है इसको। अच्छा। और उसके बाद में बोला कहा कि जाइए आप डायग्नोस्टिक सेंटर पे एक्सरे करवा। उसके बाद जब डॉक्टर साहब को दिखाए तो क्या कहे डॉक्टर साहब? एक्सरे ला के जब दिखाए थे तो कह रहे हैं कि मर गए, तो इसको हार्ट हो गया था, ज़्यादा हार्ट बढ़ गया था। अच्छा। आप जब डॉक्टर एस के गौड़ के वहाँ बच्चे को भर्ती करने के लिए लेके गए हैं, तो वहाँ बताया जा रहा है कि आप लोग ज़बरदस्ती ले गए थे? ज़बरदस्ती? मेरा बच्चा मैं सीने पे खिलाता था, मेरा बच्चा हंसी खुशी खेलते आया। एसपी गौड़ झूठ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती भर्ती किए। अगर उनको विश्वास नहीं, अधिकारी को मेरे विश्वास नहीं, पुलिस प्रशासन को नहीं विश्वास है, तो सीसीटीवी कैमरा उनको खुलवा कर देख ले कि मेरा बच्चा कैसे हालत में आया, कैसे हुआ। अगर वो नहीं है, ये झूठ कह रहे हैं कि जबरदस्ती भर्ती किया। जबरदस्ती हम लोग नहीं भर्ती किए, वो उसने खुद भर्ती किया। हार्ट का बीमारी था, एक्सरे निकला, उसके बाद उसको निमोनिया बना के और दुनियादारी ग्लूकोज चढ़ा दिया। जब आप बच्चे को भर्ती करने लाए थे तो ज़्यादा सीरियस था क्या? नहीं, बच्चा मेरा हंसता खेलता आया था, खाता था, वो अपनी फूटी कैमरा खोल के देख ले मेरा बच्चा कैसे हालत में बेड पे था। अच्छा, ठीक। जानकारी मिल रहा है कि आप लोग डॉक्टर एस के गौड़ के वहाँ जो बच्चे को एडमिट किए थे, वो ज़बरदस्ती एडमिट किए थे? नहीं, बच्चा हंसता खेलता था, जी। बुखार रहा, सीने में दर्द रहा, इसीलिए दिखाने लाए थे। तो उन्होंने गौड़ ने कहा कि इसको भर्ती करना पड़ेगा, हम भर्ती कर दिए। अच्छा।